हेलो फ्यूचर डॉक्टर। एक दिन बाकी है और कल तुम्हारा एग्जाम है एंड आई नो बहुत ज्यादा रश चल रहा है माइंड में, है ना। बहुत टेंशन हो रही है और कुछ तुम लोगों में से ट्रैवल भी कर रहे होंगे राइट नाउ, है ना। तो आज मैं कुछ बातें करना चाहूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत कम समय लेंगे और सारी जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आई होप आप लोग को सब कुछ पता ही हो, बट स्टिल अगर किसी बच्चे के दिमाग से स्किप हो गया हो तो आप लोगों को कहते हैं ना एक रफ अ, वो मिल जाएगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फटाफट फटाफट देख लेंगे कि ये चीजें अपन को लेके जानी है, ये चीजें नहीं लेके जानी है, ऐसा करना है, ये टाइमिंग होगी, सारी चीजें आपको एडवांस में पता होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे बेटा जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहली बात अगर हम शुरुआत करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो पता ही है क्या क्या एग्जाम के रिगार्डिंग, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देती हूँ 3 घंटे का एग्जाम होगा। कितने बजे स्टार्ट होने वाला है? 2 बजे। ज्यादातर बच्चे जानते हैं ना। और कितने बजे तक होगा? 5 बजे तक होगा। लास्ट एंट्री जो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में करनी है दैट विल बी 1:30 PM तक। कर लेना बस, है ना। और हम लेट लतीफों में से है ही नहीं। हमें कितने बजे तक पहुंच जाना है? 1:15 तक। 1:15 तक जाके सिटिंग कर लो अपनी और उसके बाद बस 1:30 वालों को देखते रहो, है ना। लेट आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, लेकिन खुद लेट नहीं पहुंचना वहां पर। ठीक है। उसके अलावा आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे जिन्हें तुम्हें ध्यान से सुनना है। और एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा किस टाइम से किस टाइम के बीच में लेट लतीफों के आने के बाद से 15 मिनट तक, दैट इज 1:45 तक। 1:30 से 1:45 के बीच में सारी चेकिंग हो जाएगी। आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे कि ये चीजें ऐसे ऐसे हैं। ठीक है। आपको टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी एट 1:45 PM। 10 मिनट तो लगेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो 1:50 पर आपको बोल दिया जाएगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है सारे पर्टिकुलर्स वगैरह टेस्ट बुकलेट में फिल कर सकते हो, आप लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, है ना। वहाँ हीरो बन के नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। तो अगर कोई भी डाउट हो मन में, कोई गलती ऐसी लग रही हो तो चाहे तुम पहली बार आए जो ड्रॉपर हो, शान मत समझना। ठीक है। वहां जाके पहले पूछ लेना इन्विजिलेटर से, तुम्हें पहले पता होना चाहिए ये जो चीज मैं फिल कर रहा हूँ अगर 1% भी डाउट हो तो पूछ लो, है ना। बाद में रिग्रेट नहीं करना। एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा? 2 बजे। कितने बजे खत्म हो जाएगा? 5 बजे। पता है ना ऑफलाइन एग्जाम है तभी तुम पर्टिकुलर्स को फिल कर रहे हो। 3 घंटे का होगा। प्रोसीजर इस बार थोड़ा सा बदल गया है, लैंग्वेजेस भी पता है तुम लोग को, तुम्हारी अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, असमीज हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, आपको कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। आपने जो लैंग्वेज अपनी फिल करी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है। टेस्ट बुकलेट उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर ना मिले, आपका राइट है कि आप इन्विजिलेटर से बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, है ना। चलिए। एमसीक्यूज होंगे, आपको पता है अच्छे तरीके से इस बार कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 200 एमसीक्यूज होने वाले हैं, है ना। जिसमें से आपको 180 अटेम्प्ट करने हैं बेटा, है ना। 720 नंबर का होगा। जो स्किप करना है आपको पता है अच्छे तरीके से कैसे स्किप करना है। नाउ विल टॉक अबाउट ड्रेस कोड। सी ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तुम्हें लगता है ये मेरा दिन का स्पेशल डे है, मैं मेरी फेवरेट ड्रेस पहन के जाऊंगी, ऐसा नहीं है, है ना। ड्रेस कोड एक पर्टिकुलर उसे फॉलो जरूर करना है बिकॉज इसके बिना भी आपकी एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है। वहां तमाशा नहीं करना कि मैं तो ऐसे करके आ गया, मैं उसे ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, वो सब काम नहीं करने वहां पे, है ना। आपको ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है पहले तो ये देखो। आपको एक तो लाइट कलर्ड क्लोथ पहनने हैं। हाफ स्लीव प्रिफर्ड है। तो वहां जाके और अपने अंदर का फैशन डिजाइनर नहीं जगाना कि फुल स्लीव क्लोथ पहन के चले गए फिर कटिंग करते फिर रहे हैं वहां जाके, है ना। हाफ स्लीव्स ही अलाउड है तो हाफ स्लीव्स ही पहन के जाना पहले से। ठीक है। उसके अलावा शूज नॉट अलाउड। तो चाहे कितने भी फेवरेट शूज हो, बर्थडे पे यही मिले हो, मेरे गिफ्टेड लकी शूज हैं, मेरा तो इसमें सब चीजें अच्छी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। प्रेफर कर लेना स्लीपर्स। स्लीपर्स तो प्रेफर्ड हो तो बहुत ही बेस्ट है। और अगर लड़कियां सैंडल वगैरह पहन के जा रही हो तो हील बहुत कम होनी चाहिए। हील मत प्रेफर करना कि बहुत ज्यादा हील हो, वो भी अलाउड नहीं है वहां पर। ठीक है। अगर किसी बच्चे की कोई रिलीजियस या कस्टमरी ड्रेस है या कोई वेयरिंग है तो उसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में रिपोर्ट कर देना। अगर कुछ ऐसा इशू होगा तो एग्जाम इन्विजिलेटर या एग्जामिनर जो भी होगा वहां पर, ठीक है, जो चेक करने वाला होगा वो भी आपको उसी टाइम बता देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो चीजों को, है ना। अब स्टेशनरी आइटम, बच्चों का फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स, लकी पेन, कुछ नहीं लेके जाना। ठीक है। इट्स प्रोहिबिटेड। कोई प्रिंटेड पेपर नहीं लेके जाना।
मैम एडमिट कार्ड का क्या, वो तो लेके ही जाना है ना। आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो, एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, बट इसके अलावा कोई प्रिंटेड या किसी और तरह का पेपर आपको ले जाना अलाउड नहीं है। तो उसे लेके मत चले जाना, पॉकेट्स चेक कर लेना। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास पॉकेट्स वगैरह है सब पहले से चेक करके जाना, बाद वाला तो बाद में चेक करेगा, तुम पहले खुद चेक करोगे। ठीक है। उसके अलावा ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, पेन, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, ठीक है, इरेजर, ऐसी कोई चीजें वहां पर अलाउड नहीं है, तो पहले से लेके मत घुस जाना वहां पर। ठीक है। उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत दूर से आते हैं, कुछ बच्चे बहुत अपने बेसिस पर आ जाते हैं, जैसे मान लो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपने बेसिस पर आते हैं एग्जाम देने, तो मोबाइल फोन वगैरह पॉकेट में रह जाता है, वो चीज़ नहीं करनी है। मोबाइल फोन अलाउड नहीं है बेटा, ब्लूटूथ अलाउड नहीं है, ईयरफोन्स अलाउड नहीं है, तो ये सब चीज़ें वहां पर नहीं लेके जानी है। रिस्ट वॉच इज नॉट अलाउड। नाउ यू विल फेस द प्रॉब्लम कि मैम टाइम कैसे देखेंगे। बेटा वहां पर आपको, आप जब भी पूछ सकते हैं इन्विजिलेटर से टाइम, वो आपको बताएगा। एक वॉच वहां पर अवेलेबल होगी, ठीक है, तो आपको वहां से टाइम दिख जाएगा, पर रिस्ट वॉच मत लेके जाना। वॉलेट नॉट अलाउड। मेरे लाख रुपए उसमें रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बता रही हूँ, इसलिए वॉलेट वहां पर नहीं लेके जाना। हैंड बैग नॉट अलाउड। बेल्ट नहीं अलाउड है ना, तो ऐसी पैंट पहन के जाना जो बिना बेल्ट भी सर्वाइव कर सके। कैप नहीं अलाउड है। ऑर्नामेंट्स नहीं अलाउड है ना, चाहे तुम्हारा फेवरेट नेकलेस भी हो, आप नहीं पहन के जा सकते, उसको वो अलाउड नहीं है। ठीक है। उसके अलावा कोई माइक्रोचिप, कोई ब्लूटूथ, कोई कैमरा, कुछ भी अलाउड नहीं है। ये सब चीजें आप लोग बेसिक जानते हो। लास्ट मिनट है और आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रेस रहता है माइंड के अंदर, तो बच्चे बहुत सारी चीजों के बारे में सोच लेते हैं ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी, किसी भी अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग दिमाग में कोई ख्याल मत रखना। इट इज जस्ट एन एग्जाम, अपनी ईमानदारी से देके आना, क्योंकि तुम्हें आज जिस आईने में तैयार होके जा रहे हो, कल उसी आईने में आके अपनी शक्ल को देखना है ना। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहनी चाहिए। तो ऐसा कुछ गलत काम करने की कोशिश मत करना जिसकी वजह से लाइफ टाइम तुम खुद को शीशे में ना निहार सको। ये एक चीज दिमाग में रख लेना है ना। जस्ट एन एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम ही है, अब हो चुका जो कर लिया, तो उसके साथ वेल प्रिपेयर्ड होके जाना। कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये प्रोहिबिटेड है मेरी तरफ से, है ना। कोई न्यू टॉपिक दिमाग में मत डाल लेना जिसकी वजह से पुरानों को भी रिवाइज करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि जो तुमने अभी तक पढ़ लिया है दैट इज मोर देन इनफ। अब उसको रिवाइज करने पे फोकस करना। और लास्ट मिनट तो मैं बोलूंगी, कुछ भी ऐसा कानों में मत डाल देना आजू बाजू वाले बच्चों से कि चार बच्चे साइड में बात कर रहे हैं, अरे यार पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी पता चला। उनको कहीं से पता नहीं चला, है ना। कोई किसी को कहीं से बता नहीं सकता, तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल होना चाहिए, जो मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब मुझे इसी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। ठीक। आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ आए हैं, या फिर आप उनसे फोन पे कॉन्वर्सेट कर रहे हो, या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स हो, तो बेटा थैंकफुल होना पहले तो उनके साथ, है ना। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना, माइंड से बिल्कुल काम एंड कंपोज जाना। जब आपको टेस्ट बुकलेट ओपन करने का टाइम दिया जाए तभी ओपन करना, पहले से ओपन करके मत बैठ जाना। ठीक है, कभी कभी ये चीजें पैनिक में हो जाती है। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर को एक बार थरोली रीड कर लेना, नंबर ऑफ पेजेस को काउंट कर लेना कि आपके पास सारे पेजेस है कि नहीं है। मिडिल ऑफ द एग्जाम में सही करना फिर ठीक नहीं लगता, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना, देख लेना एग्जाम को, क्योंकि आपको वही पेपर अटेम्प्ट करना है ना। और बाकी आप लोग इतने मॉक टेस्ट वगैरह दे चुके हो कि आप लोगों को एक्सपीरियंस भी है काफी ज्यादा, है ना, कि किस तरीके से पेपर्स को देता है, पेपर को रीड करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा स्किप नहीं करना है, कौन सा सेक्शन कंपलसरी है, सेक्शन ए इज कंपलसरी। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कर देना वहां पर, है ना, कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर सेक्शन से स्किप करना है। सेक्शन बी है जिसमें आपको चूज करना है कि ये क्वेश्चन रखना है, ये क्वेश्चन स्किप करना है, ये चीज ध्यान में पक्का रखना, अदरवाइज वहां जाके कंफ्यूजन में बैठ जाओगे। बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस तुम्हें पता है। एडमिट कार्ड साथ लेके जाना, एडमिट कार्ड की कॉपी भी करवा लेना, एक दो जितनी तुम्हारा मन करे, है ना, कि लास्ट मिनट हमें नहीं पता, मान लो कोई चीज आपसे गायब हो जाए, मिले नहीं। ये सब चीजें रात में प्रिपेयर करके बैठ जाना, सो दैट सुबह सिर्फ आपको तैयार होना है और जाना है। और कोई बच्चे लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी तक निकल भी गए होंगे काफी ज्यादा बच्चे, तो अगर आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो तो सारी चीजों को वापस एक बार चेक कर लेना। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले अपनी चेकिंग खुद से कर लेना। दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू नो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर। आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। पैनिक बिल्कुल मत करना, जो तुमने अभी तक प्रिपेयर किया दैट इज दी बेस्ट, इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते थे। सबका अपना कैलिबर होता है, सबकी अपनी एफिशिएंसी होती है। सो डोंट पैनिक, हैव फेथ इन योरसेल्फ। तुम्हारी फैमिली को भी तुम पर है। वॉट एवर विल बी द रिजल्ट, एवरीबडी विल एक्सेप्ट द रिजल्ट होल हार्टेडली। अब वो तुम हो जो से एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो पैनिक मत करो, गिव योर 100%। तुम कभी भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद इस बात पे रिग्रेट करना कभी पसंद नहीं करोगे कि मुझे आता था पर सिर्फ पैनिक के चक्कर में मैंने गलती कर दी, है ना, वो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है।
इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओ तो दिल से ये निकलना चाहिए, आई गिव माई 100%। इससे ज्यादा मैं मेरी प्रिपरेशन के लेवल पर तो नहीं कर सकता था, नहीं कर सकती थी। आई थैंक गॉड, ठीक है, कि मैं अपना 100% दे पाया। ऐसा तुम्हारा फीलिंग रहनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम लोगों का, अपना 100% दो। आई नो बहुत टाइम से तुम लोगों से बात नहीं कर पाई थी, पर दिमाग में ये था कि तुम लोगों से एग्जाम से पहले एक बार बात जरूर करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड बाकी देखो, ख्याल कोई बुरा दिल में लाओ मत। बहुत अच्छा तुम लोगों ने किया, पूरा साल मेरी जर्नी तुम लोगों से बहुत अच्छी रही, तुम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की है, पूरा 100% दिया है। सो नाउ ऑल द बेस्ट, गिव योर 100%। एंड जैसे ही एग्जाम से बाहर आओगे बहुत सारी गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।